गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग सी चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे कि आप जानते ही हैं, कोविड-19 इंडिया में डेली केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और मैं आपको एक्सेल की मदद से जियो स्पेशियल मैपिंग करके बताऊंगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसमें आपको महाराष्ट्र का डिटेल दिखाया हुआ है, जिसमें एक्टिव केसेस दिखा रहे हैं, कंफर्म्ड केसेस दिखा रहे हैं, डेथ दिखा रहे हैं और रिकवर्ड फ्रॉम दिस कोविड-19। तो ऐसा ही एक्सेल के अंदर आप कैसे डेटा या मैप कर सकते हैं ऑन। तो चलते हैं हम डेमो की तरफ। सबसे पहले हम ये काम स्टेप्स में करेंगे। पहला काम हमारा ये है कि पहले हमें डेटा पता होना चाहिए, डेटा कहाँ से आएगा। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पे। गूगल पे हम राइट करेंगे कोविड 19 इंडिया। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे, हमें सेकंड ऑप्शन में दिखाई देता है एक वेबसाइट, जिसका एक्सटेंशन है www.covid19india.org। आज से पहले भी आपने ये वेबसाइट विजिट की होगी, बट हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में बताएंगे आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट ने आज की डेट में 26 मई 3:22 दैट इज़ अ करंट टाइम पे अपडेट हुआ है ये डेटाबेस। और कंफर्म केसेस बता रखे हैं, एक्टिव बताए हैं टोटल इन इंडिया, रिकवर्ड एंड डिसीज। तो ये डिटेल है आपके स्टेट वाइज। ठीक है, अभी ये आपको इस तरीके का मैप तो देता है, बट ये जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको ये नहीं बताएगा कितना डेटा इसने, नंबर ऑफ केसेस इनके, डेथ केसेस हैं, रिकवर्ड केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। तो इसी के लिए हम यूज़ करेंगे इसी का वेबसाइट का डेटा। तो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे नीचे ब्राउज़ करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्राउड सोर्स्ड पेशेंट डेटाबेस। तो जैसे इसे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो खुलेगी, टैब। इस टैब के अंदर आपको बहुत सारा डिटेल दिखेगा। हमें एक्सेल के यूज़ करके डेटा मैनिपुलेट करना है, मैपिंग करनी है जियो स्पेशियल। तो हम सबसे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हमारे पास ये CSV फॉर्मेट्स होते हैं। CSV क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो एक्सेल में हमारे रो एंड कॉलम्स के बेसिस पे ये डेटा मैनिपुलेट होता है। तो ये डेटा जो है अवेलेबल है इन गूगल शीट। तो सबसे पहले हम ये डेटा है क्या क्या, किसके बारे में ये देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन अ न्यू टैब। तो एक टैब और खुलता है। तो सारी की सारी जो है ये CSV फाइल है, डेटा रॉ डेटा 1, रॉ डेटा 3। ये किसके बारे में है ये आपको पता लगेगा। डेथ एंड रिकवर्ड केसेस इन इंडिया, डेथ एंड रिकवर्ड 2, स्टेट वाइज, केस टाइम सीरीज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज डेली, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस ऑफ डेमो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपको ये वाला स्टेट वाइज जो लिंक है, इसे कॉपी करना है। राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम नोटपैड यूज़ करते हैं। नोटपैड यूज़ कर लेते हैं। इसमें एक नई शीट लेते हैं। ये जो लिंक है ये कॉपी कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद इस तरीके का डेटा हमें मैनिपुलेट करना है। तो हम यहाँ इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस टैब में। यहाँ बोला है कि ये जो डेटा है अवेलेबल है इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बट ये डेटा अवेलेबल होगा सिर्फ गूगल शीट पे। तो गूगल शीट को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अभी हमारे पास एक लिंक है, उसको हमने कॉपी किया, डेटा गूगल शीट में
लोड कराना है, तो उस लोडिंग के लिए वी हैव टू क्रिएट गूगल शीट। तो अब हम स्टेप सेकंड पे जाते हैं, कैसे गूगल शीट पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले गूगल या आप जीमेल ओपन ओपन करते हैं, जीमेल ओपन करेंगे। आपकी कोई सी भी आईडी हो सकती है जीमेल की। जैसे ही आपका जीमेल का आईडी लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं होता कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा से आपको। ये लॉग आउट कर दिया मैंने। तो जैसे जीमेल आप लिखेंगे, ये आपका सपोज आईडी है, इसमें आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर पासवर्ड टाइप करेंगे। जैसे ही इसमें एंटर करेंगे, जो भी आपके डिटेल्स होती है वो आपको इनबॉक्स, सेंड आइटम्स वगैरह दिखते हैं। इसके बाद हमें गूगल शीट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे जो 3x3 9 डॉट्स दिख रहे हैं, इसको हमें क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन आएगा। फिर हम गूगल शीट को क्लिक करेंगे। गूगल शीट जैसे ही खुलता है, इसके बाद एक ब्लैंक ऑप्शन आपके सामने आएगा। इस ब्लैंक ऑप्शन को क्लिक करना है। अभी आपका एक गूगल शीट लोड होगी। लोड होने के बाद यहाँ पे हमें सबसे ऊपर जाके इसका नाम चेंज करना है। इसका नाम रखते हैं COVID-19 अंडरस्कोर स्टेट वाइज डेटा। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे, ये सेव हो जाएगा नेम से। अभी इस एक्सेल शीट में हमें वो डेटा लेके आना है जो हम इस वेबसाइट पे देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो वेबसाइट पे हम देख रहे हैं, ये तो खाली ऐसे कुछ दे रहा है, बट इसके नीचे कुछ पॉपअप नहीं आ रहा है, कितने डिजीज्ड हो गए, कितने एवरेज एक्टिव हैं, ऐसे एटसेट्रा। तो उसके लिए हमने अभी आपको बताया था कि एक लिंक हमने कॉपी किया था। इस लिंक को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करते हैं, फिर इस एक्सेल गूगल शीट पे आएंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, इक्वल टू प्रेस करना है। देन फिर हमें लिखना है एक कमांड, इंपोर्ट डेटा। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं 2। उसके बाद एक ख़त्म करना है इसे, ब्रैकेट को क्लोज करके। और जो हमने ये लिंक कॉपी किया है, इसको इन दोनों इन्वर्टेड कॉमास के बीच में सेव कर देना है और पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो जैसे ही हम ये करेंगे, तो हमारे पास इस वेबसाइट से ये वाला डेटा स्टेट वाइज जो कि इस लिंक में है, वो इस गूगल शीट में कॉपी हो जाता है आपकी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, कंट्रोल एस अपने कीबोर्ड से। अभी ये वाला जो डेटा है, इसको हमें एक्सेल की मदद से जियो स्पेशल तरीके से मैप करना है इंडिया के मैप में। तो अभी हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, डाउनलोड, और ऑप्शंस है बहुत सारे, बट हम एक्सेल की फाइल में इसे सेव करेंगे। तो ये हमें स्क्रीन में दिखेगा डाउनलोड होके। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं किस जगह पे है। हम लोगों को ये डेटा यहाँ पे मिल गया। अभी क्या करना है, इस डेटा को मैं कंट्रोल डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अभी इस डेटा को मैं एक्सेल की शीट में ओपन कर दूंगा। इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आएगा आपके इस पे, इसको इनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये वही सेम डेटा है जो हमने गूगल शीट में लोड कराया था विद द कमांड। ठीक है, और यही डेटा हमारी एक्सेल शीट में आ गया। तो अभी हम चाहें तो ये गूगल शीट वाला
टैब बंद कर सकते हैं क्योंकि हमारा डेटा आ गया है हमारे पास। जीमेल अकाउंट बंद करना चाहें वो बंद कर सकते हैं, ये भी बंद कर सकते हैं, इसको भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। और ये डेटा अभी इधर हम वेबसाइट पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो डेटा हमारे पास आ गया है इसे पावर पॉइंट सॉरी मैक्सिमम हम यहीं से कैसे इस मैप में क्रिएट कर सकें और वो डेटा सारा कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला। दिस इज द लास्ट स्टेप हाउ टू डू। तो अभी हम क्या करते हैं, एक्सेल शीट में पहुंचे जहां हमारा डेटा आ चुका है। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये वाला जो डेटा है टोटल केस एक्टिव, बाकियों से तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो टाइम वाइज है ये सारा डेटा जो है अननेसेसरीली है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे इनको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। F से लेके एट द एंड डिलीट, तो सारा अदर डेटा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ क्या क्या बच गया, स्टेट, कन्फर्म्ड केसेस, रिकवर्ड, डेथ एंड एक्टिव, ये सारा चीज़ आ गई हमारे पास। और ये जो डेटा है टोटल, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट करेंगे, या अदरवाइज़ यहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगा दिया, लगाने के बाद राइट क्लिक करते हैं, इसके बाद शॉर्टेड, शॉर्टेड विद अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट, जस्ट मिनट, लाइन फिल्टर, फिल्टर जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट ऑल को क्लिक करके रखेंगे, फिर लिखेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ करते हैं। ये करने के बाद हम ये जो फिल्टर्स लगे हुए हैं इन फिल्टर्स को रिमूव कर देंगे। ये इसलिए ताकि हम एक अच्छा मैप क्रिएट कर पाएँ विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेटा। तो ये टोटल केसेस हैं, ठीक है, लास्ट वाली लाइन में जो हमने ऊपर से नीचे कॉपी किया है। और ये जो एक लाइन बची हुई है रो, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं, ठीक है। तो टोटल डेटा को हमने रीअरेंज कर लिया है इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करना है, इन पूरी चीज़ों को सेलेक्ट करना है, राइट। इसे सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके हम 3D मैप का एक ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है। इट विल टेक फ्यू minutes or few seconds depending upon the speed of your processor। और ये एक्सेल जो है मेरा 2016 एक्सेल है। तो ये लोड होना स्टार्ट हो गया है एंड ऑन योर स्क्रीन हम देख सकते हैं कि कुछ इंडिया के मैप में ये कुछ डॉट्स आ गए हैं हमारे, ठीक है। ये पूरा ग्लोब आया हुआ है। तो ये डेटा अगर कहीं और कंट्री का होता तो ये और जगह पे डॉट्स आते। अभी ये इंडिया का है तो इंडिया के ऊपर आ रहे हैं, वी कैन जूम इट, जूम आउट, ठीक है। तो अभी मैं इसको 3 डायमेंशनल ग्लोब की जगह 2 डायमेंशनल में कर देता हूँ। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे फ्लैट मैप, तो ये फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने के बाद राइट, अभी हमारे पास वो डेटा जो था उसे हम कैसे ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहले इधर चले जाएं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा हमें।
अभी फिर हम इसमें वैल्यूज ऐड करते हैं। तो वैल्यूज हमारी एक्टिव केसेस थे, कंफर्म्ड केसेस थे, डेथ्स थी, रिकवर्ड थे। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें हैं, इसको हम साइड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इट विल शो अस द थिंग्स। तो अब हम जैसे इधर आएंगे तो इसमें तरीके से एवरेज ले लेते हैं इन सब का। पूरा डेटा है, हम उसे एवरेज ले, सम में भी रख सकते हैं, एक्टिव केसेस एवरेज। ठीक है, इसके बाद लेयर ऑप्शंस हैं, इसमें हम इनके चेंजेस भी कर सकते हैं कलर। एज वी कैन से दैट कि अगर हम इस मैप को करेंगे एक्टिव एवरेज करेंगे तो कुछ और कलर करना चाहें, वो सब हमें यहाँ पे शो हो सकते हैं। तो लेट इट बी लाइक दिस। ठीक है, ये पूरा एक इंडिया का मैप आपके सामने तैयार है। ये हम ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं इन कलर्स की। ठीक है, तो अब आपको ये कलर दिखाई दिया इंडिया के मैप में। हम इसमें अब जूम कर सकते हैं, और जूम करने के बाद ये देखिए आपके साथ इस टोटल मैप में जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे उस स्टेट का टोटल डेटा आपके सामने आ जाएगा। अभी ये डेटा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसमें इनबिल्ट टेम्पलेट्स होती हैं, तो अच्छे से देखने के लिए हम टेम्पलेट नंबर 6 का यूज़ करते हैं। तो अभी देखिए ये जो डेटा है हमें इस तरीके से दिखाई देगा, लद्दाख का कितने कंफर्म्ड हैं, कितने एक्टिव हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र में है। तो ये देखिए पूरा महाराष्ट्र है। जैसे हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो ये पूरा हमें मैनिपुलेट करके देगा। ठीक है, और कोई होगा मेघालय, असम, कर्नाटका। तो ये एक मेथड है जिससे कि हम ऑनलाइन डेटा किसी भी केस हिस्ट्री का एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट। और उसको अगर जियो स्पेशल मेथड्स का यूज़ करना है तो वी कैन यूज़ मैप्स। और ये मैप्स एक्सेल के अंदर है फीचर, उसको एक्सेस करके वी कैन मेक अ वंडरफुल पिक्चर to your presentation, etc. Look like this. Okay. Every state wise you can click here and you can get all the details. But जब यहाँ पे हम कर रहे थे ऑन दिस covid19.org वेबसाइट पे, ये डेटा टेबुलर फॉर्म में तो था, बट यहाँ पे हम लोगों को स्पेशली क्लिक करने के बाद सिर्फ परसेंटेज ही मिल रही थी। ये नहीं बता रहा था डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कितना केसेस क्या हुआ। So I hope you enjoy this and learned something new, how to create a geospatial map with the help of Google Sheet, Excel, and how to import the data. Thanks for watching this video. Bye bye, take care.